आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत का निमराना और डिडवाना दौरा। मुख्यमंत्री गहलोत के दौरे के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव हुआ। अब दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से होंगे निमराना के लिए रवाना। दोपहर 12:30 बजे निमराना के काठूवास पहुंचेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। स्वर्गीय विमला देवी और स्वर्गीय लेखराम की मूर्ति के अनावरण समारोह में शामिल होंगे। साथ ही दिव्यांगों को स्कूटी वितरित भी करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। मंत्री टीकाराम जूली का पैतृक गांव है काठूवास। काठूवास से मुख्यमंत्री गहलोत डिडवाना के लिए उड़ान भरेंगे। डिडवाना के बलदेव राम मिर्धा खेल मैदान में संवाद कार्यक्रम होगा। इसके बाद डिडवाना के विकास और युवाओं को खेल से जोड़ने के संबंध में भी संवाद करेंगे, क्योंकि आज नागौर के दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। निमराना और डिडवाना दौरा यहाँ बेहद खास है, क्योंकि शुरुआत देखिए इसकी कर दी गई है। मिशन 2030 के तहत सभा, संवाद और देवदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिरला सभागार में आयोजित कार्यक्रम से की है। इस दौरान जयपुर और चौमू में सभा के बाद फिर कल शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे खाटू श्याम की नगरी, वहां दर्शन किए। इसके बाद सालासर बालाजी पहुंचे, वहां दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और अब ये दौरा, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी बताइएगा, 18 जिलों का ये दौरा और लगातार देखिए 27 से 30 तारीख तक, और बताया जा रहा है कि फिर 3 से 7 तारीख तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दौरे पर रहेंगे। लेकिन आज के दिन की शुरुआत किस तरह से होगी, कहां कहां पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे? 18 जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरा करेंगे। अलग अलग जिलों में पहले भी गए हैं और फिर से जा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले मंत्री टीकाराम जूली के यहाँ जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने जाएंगे। टीकाराम जूली के पिताजी की जो मूर्ति का अनावरण है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। तो वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। करीब 8-10 हजार जो वहाँ स्थानीय लोग है, कार्यकर्ता है, उनको भी बुलाया गया है। अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ 10:30 बजे जयपुर से रवाना होकर 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब करीब 1 घंटे की देरी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से रवाना होंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे डिडवाना पहुंचेंगे। डिडवाना में युवाओं से संवाद करेंगे, खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। वहाँ के स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है खेल विभाग की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से। मिशन 2030 की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बात कर रहे हैं, जिसके लिए वो प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जाके फीडबैक ले रहे हैं, राय ले रहे हैं, संवाद करके किस तरह का 2030 का राजस्थान होना चाहिए। उसी कड़ी में आज युवाओं से और खिलाड़ियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो डिडवाना में भी ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। अब देखिए, जो दौरे हैं इनके अलग अलग मायने हैं। हालांकि कल देवदर्शन के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की थी और कहा जा रहा है कि मिशन 2030 के मद्देनजर संवाद किया जा रहा है। तो हालांकि वो तो काम तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में चूंकि चुनावी साल है, आचार संहिता लगने वाली है, तो ऐसे में इससे जोड़ के भी इन दौरों को देखा जा रहा है। क्योंकि जब कार्यकर्ताओं से, स्थानीय लोगों से, पार्टी पदाधिकारी से मुख्यमंत्री दौरों पे मिलते हैं तो फीडबैक भी लिया जाता है कि किस तरह वहाँ जो अभी जो विधायक है या ले उम्मीदवार रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, कौन वहाँ पे मजबूत उम्मीदवार हो सकता है, वहाँ सरकार के प्रति लोगों की क्या राय है, अभी चुनावी हवा क्या है। इन तमाम चीजों को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फीडबैक ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इन दौरों को सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार के रूप में भी देखा जा रहा है। इन दौरों को मिशन 2030 को लेकर जो संवाद किया जा रहा है वो भी जुड़ा है। लेकिन जो असली जो मकसद है वो यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस को सफलता मिले, इसके लिए कार्यकर्ताओं से और पार्टी पदाधिकारी से फीडबैक भी लिया जा रहा है। वहाँ की जो राजनीतिक नब्ज है उसको भी टटोला जा रहा है। तो आज के जो दोनों दौरे हैं मुख्यमंत्री के, वो हालांकि कार्यक्रम अलग अलग है कि मूर्ति अनावरण कार्यक्रम एक संवाद कार्यक्रम है, लेकिन इसको इसी तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके अगर मायने हम निकाले तो इसके सीधे सीधे राजनीतिक मायने हैं।
नरेश जी बिल्कुल। और कल भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिरला सभागार में ज्वेलरों से या फिर कारीगरों से बातचीत करी थी, तब भी उन्होंने कहा था कि जो सुझाव उनके द्वारा दिए गए उनसे बेहद प्रसन्न भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाई दिए थे। और आज फिर एक और कार्यक्रम। शुक्रिया नरेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।